सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कोरोना के ऊपर बात करूँगा। कोरोना 2019 में जैसे दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 2020 के बाद 21 में सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। फरवरी में केवल 8 से 10 हज़ार केसेस आते थे, वो भी बेसिकली नॉर्मल था, कोई इतनी डेथ्स वगैरह नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से। तो एकदम से क्या हुआ, भारत ने वैक्सीन किन किन देशों को देनी शुरू कर दी थी। उस टाइम पे एक वैक्सीन मैत्री करके प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें अदर कंट्रीज़ को वैक्सीन दी गई थी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब हमारे देश में क्या स्थिति है, कितने केसेस आ रहे हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, और क्या क्या दवाइयाँ हमारे जो DRDO हो गई या और ICMR हो गई, इन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इनके ऊपर मैं एक थोड़ा सा आपकी नज़र डालूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट करने के लिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। वैक्सीन मैत्री करके एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, जिसके तहत हमने 229.7 लाख वैक्सीन्स अदर कंट्रीज़ को दी थी, जिसमें दो तरह की चीज़ें थी। पहली कमर्शियल बेसिस पे दी थी, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी दे दी थी। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वैक्सीन्स थी वो हमने नेबरहुड कंट्रीज़ को दी थी, जस्ट लाइक बांग्लादेश को दे दी थी 20 लाख के करीब, म्यांमार को दे दी, नेपाल को दे दी, और मतलब इस तरह की कंपनीज थी, जिसमें कि हमने 64.7 लाख के करीब तो फ्री दी थी, और कमर्शियल बेसिस पे 165 लाख वैक्सीन्स हमने मतलब कंट्रीज़ को दे दी थी। हमें जब तक ये नहीं पता था कि हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम खुद वैक्सीन बाहर से मंगवाएंगे। जैसे अब स्पुतनिक जो वैक्सीन आ रही है रशिया से, उसका ये कहना है कि हम 1.8 करोड़ वैक्सीन आपको मुहैया करा देंगे इंडिया को, और 2022 तक 85 करोड़ वैक्सीन इंडिया में स्पुतनिक दे देगा। अगर हम यहाँ खैर 2022 तक तो हम खुद ही यहाँ पे अपनी बना लेंगे, लेकिन अगर हमें पता होता तो हम शायद इतनी वैक्सीन अदर कंट्रीज़ को नहीं देते थे कि इंडिया में इतनी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। फरवरी और मार्च के 10 से 15 मार्च तक कोविड केसेस भारत में 10 से 15 हज़ार के बीच चलते रहे, जो 8 हज़ार भी आए, 12 हज़ार भी चलते रहे, और 15 से 16 एक एवरेज चलता रहा। 20 मार्च के बाद सडनली आंकड़ा जाता है 50 हज़ार के पास, फिर 36, 38, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और चलते चलते केस एक महीने में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि 3.5 से 4 लाख के बीच डेली केसेस पॉजिटिव के, और जिसमें कि सबसे मैक्सिमम 4,000 डेथ ऑन एन एवरेज, जो आंकड़ों के मुताबिक है 4,000 डेथ्स डेली होने का एक एवरेज था। वो हालांकि कम हुआ है। आज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, बहुत दिनों के बाद, 36 दिनों के बाद 2.5 लाख से कम केसेस आज भारत में देखने को मिले हैं। 36 दिनों के बाद, एक महीना और एक हफ्ता और लगा लो आप, देखने को मिले हैं, जिसमें कि आज भारत में 20 लाख लोगों की टेस्टिंग डेली हो रही है। डेली बेसिस पे 20 लाख टेस्टिंग्स आज इंडिया में हो रही है। तीसरी चीज़ क्या है, कुछ अटपटी बातें देखने को मिली है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, WHO के कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ और अटपटी बातें क्या लगी। जैसे कोविशील्ड की वैक्सीन्स के बारे में पहले आपने 4 से 6 हफ्ते बोला, फिर आपने 8 से 10 हफ्ते बोला, फिर 12 से 14 हफ्ते कर दिया वही समय। तो थोड़ा सा एक मतलब कहते हैं ना, कन्फ्यूजन सा है, गवर्नमेंट को कन्फ्यूजन है या पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हो आप। हालांकि उसमें क्लियर कर दिया था कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से हमने ये नहीं कराई, आपको और ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगी, इसलिए हमने कराया। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी मान लेते हैं। फिर एक आपको ध्यान होगा, पिछले महीने प्लाज्मा थेरेपी, मतलब जो भी कोविड पेशेंट्स जा रहे थे हॉस्पिटल में मैक्सिमम, उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी का बार बार वो यूज़ के लिए बताते थे डॉक्टर कि आप प्लाज्मा अरेंज करवा दीजिए, और तो पेशेंट को कुछ रिलीफ मिलेगा। बट अभी एक और UK ने 5,000 पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल कराया, और उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट। तो एक ये जो एक प्लाज्मा थेरेपी एक होप थी, वो भी ज़ीरो हो चुकी है। बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, मैं आपको फॉर नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। जब इतना बता रहा हूँ, हमारा पूरा ब्लड है, आपने सिरिंज से हमारे बॉडी में से ब्लड लिया, पूरा 100 ml ब्लड लिया, तो उसमें से आपका 55% ऑफ द ब्लड मीन्स 55 ml जो होता है हमारे प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। 1% होता है, 1% से भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है, पॉइंट्स में होता है, वो होता है हमारा WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोल देते हैं। और 44%, 45 भी मान लो, नेग्लिजिबल WBC लेते हैं, और 45% होते हैं हमारे RBC सेल्स। तो बेसिकली उसको हमने बिल्कुल मतलब किसी यूज़ के लिए नहीं है ये बोल दिया है। और जो इंडिया ने जो मतलब इंडिया में डॉक्टर्स ने जो मतलब कोविड के बता रखे थे, उसमें से भी हमने इस थेरेपी को हटा दिया है। एक बहुत मतलब और अजीब सी बहुत ऐसी बातें चलती हैं, तो थोड़ा आदमी एक डिमोटिव हो जाता है जब उस मतलब आदमी अरेंज कर रहा था ब्लड ये सब चीज़ें, और फिर उसको नहीं मिलता, तो थोड़ा अजीब हो जाता है।
लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जो काम कर रही हैं ऑन द रिकॉर्ड्स। जैसे DRDO ने 2DG निकाला है, जिसको मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज बोल रहे हैं। उससे 40% लोगों को ऑक्सीजन का एकदम से रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। और ये 1 जून से अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी, हालांकि कुछ कुछ अभी भी मिल रहे होंगे ना ट्रायल बेसिस। डॉक्टर रेड्डी के जो लेबोरेटरी है, इसके जो चेयरमैन है के सतीश रेड्डी, उनके साथ टाई अप करा है और ये आ जाएंगी। एक बहुत अच्छी बात आज ही आई है, DRDO के साथ ये एक टेस्टिंग निकाल रहे हैं, डीप कोविन करके एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बना रहे हैं ये, जिसमें 75 मिनट में 75 रुपये की आपकी कॉस्ट लगेगी और आपको 99% एफिशिएंसी के साथ बता देंगे कि कोविड की जो टेस्टिंग किट बेसिकली लेके आए हैं, और 99% एफिशिएंट होगी ये वाली किट, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है अब वैक्सीन्स का दौर चल रहा है। पहले तो 60 के अराउंड वाला चल रहा था, फिर 45 वाला चला, अब 18 to 44 वाला जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे चल रहा है UT है, वो लद्दाख है। 46.9% लोगों ने वहाँ पे वैक्सीन लगवा ली है। सबसे जो लो केस है यहाँ पे, जिसमें सबसे जो स्टेट है जिसमें सबसे कम वैक्सीन लगी है, वो है तमिलनाडु। 10% से भी कम 9.3% है। दिल्ली में 30% है। और ऐसे मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज कहें तो अगर इंडिया में पहली डोज जो लग चुकी है 18 से 44 वालों की, 16% अडल्ट्स को लग चुकी है बेसिकली ये। अच्छा, तीसरी चीज़ एक ये मतलब आई है जो माउंट एवरेस्ट के पास, माउंट एवरेस्ट पे बल्कि पास क्या, माउंट एवरेस्ट पे 100 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो मतलब ये वायरस आप ये नहीं कि क्राउडेड एरिया में ही है, ये एवरेस्ट जैसी जगहों पे भी मतलब 100 लोगों का एक साथ पॉजिटिव आना बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली बात है। और तो बाकी कोई ऐसी वो नहीं है। IMA ने लेकिन एक बात बोली है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि जो सबसे ज़्यादा इस बार डॉक्टरों की हार्म हुई है वो बिहार स्टेट के अंदर हुई है। और पेशेंट्स का ठीक होने का रिकवरी रेट भी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक हुआ है। और गवर्नमेंट के खिलाफ एक मतलब एक आम नागरिक ने, कॉमन पर्सन ने पिटीशन डाली हुई है, जो कोरोना के टाइम पे जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं लाइफ सेविंग किट्स पे, उन पे GST ना ले सरकार। तो ये कोविड की कुछ ऐसी मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये सब चीज़ें मतलब आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। बस मेरा ये बताने का मतलब था कोविड के बारे में, जो अब तक के केसेस और क्या क्या दवाइयाँ आ रही हैं और क्या क्या चल रहा है। सो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।